की दुकान में या सुपरमार्केट में अगर माल एक्सपायर हो जाए या माल खराब हो जाए तो क्या करें दोस्तों? क्योंकि ये जो किराने की शॉप होती है इसमें माल एक्सपायर या खराब हो जाता है, जिसके कारण बहुत से किराना मालिकों को बहुत ज़्यादा घाटा होने लगता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान बताऊंगा, और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बताऊंगा कि सबसे पहले अगर माल को खराब ही क्यों होने देना है और या एक्सपायर ही क्यों होने देना है, और दूसरे स्टेप में बताऊंगा कि अगर माल एक्सपायर हो जाए तो क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखें दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मॉडर्न किराना बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं किराना बिजनेस से जुड़ी हर एक बारीकी पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आप अपने किराने शॉप में माल को एक्सपायर होने से कैसे बचा सकते हैं, या माल को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आपको खरीदारी करने में देखना है। अब खरीदारी करने से पहले आप अपने वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, जिसका एक्सपायरी डेट नज़दीक आ जाता है जिस प्रोडक्ट का, उसको जल्दी बेचे यानी निकालने के चक्कर में वो आपको पकड़ा देंगे। तो आपको सामान लेने से पहले आपको हर प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट देखना है। कम से कम आपको एक्सपायरी डेट देखना है कि 6 महीने 7 महीने होना चाहिए दोस्तों। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट 3 ही महीने की होती है, जैसे कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक हो गया, बेसन हो गया। तो आपको 1 महीने या 15 दिन से ज़्यादा पुराना जो होता माल नहीं उठाना दोस्तों। तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। कहने का मतलब जितना आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा आप उस प्रोडक्ट को उतने लेट टाइम तक बेच सकते हैं। तो ये खरीदारी करने में आपको देखना कि किस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट ज़्यादा वक्त का है। तो दोस्तों आप इस समस्या से बच सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपको जिस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गया है तो आपको उसको सबसे पहले ही बेचना है। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बचा है, तो आपको उस प्रोडक्ट को गोदाम या रेक से उठा के सीधे काउंटर पे रखना है। जैसे ही कोई कस्टमर आएगा उसकी नज़र पड़ेगी, अगर वो उस प्रोडक्ट को उसकी ज़रूरत है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट ले लेगा। या कोई कस्टमर आया कोई प्रोडक्ट मांगा तो आपको काउंटर पे ही रखना, उधर से ही दे देना है। तो इससे भी आप इस समस्या से बच सकते हैं, और जिस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गया उसका सेल पहले ही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से बात करके। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये ज़्यादा करके जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट की ही वापसी होती है दोस्तों। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें कि भाई साहब मैं जितना प्रोडक्ट ले जा रहा हूँ, अगर ये इसमें से कुछ प्रोडक्ट बच गया तो क्या आप वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो 95% ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो वापस ले लेते हैं। अब कहने का मतलब है कि आप 10 कार्टून कोई चीज़ लेके गए तो आप 10 कार्टून नहीं वापस लेगा, कम से कम आपको तो उसमें से कुछ सेल करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से बात करके ही सामान खरीदें। जो वापसी करने के लिए राजी हो आप उसी से प्रोडक्ट या सामान लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये रहने वाला है थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी में माल उठाना दोस्तों। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट की सेल होती है, आप उसी प्रोडक्ट का उसी हिसाब से आप माल को उठाना है। कहने का मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट का सेल कम रहेगा, आप वो ज़्यादा क्वांटिटी में उठा लेंगे तो जाहिर सी बात है या तो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए या तो माल खराब ही होगा दोस्तों। तो आपको इस समस्या से बचने के लिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से माल उठाएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये रहने वाला सीजन का सामान सीजन में उठाना है दोस्तों। अब आपको इस वाक्य को ऐसे समझना कि अगर आप गर्मियों का सामान सर्दियों में उठा रहे हैं, सर्दियों का सामान गर्मियों में उठा रहे हैं, तो इसमें आपका जाहिर सी बात है कि कुछ प्रोडक्ट के एक्सपायरी डेट बहुत ही कम होता है। जैसे अगर आप अभी सर्दियां चालू होने वाली हैं, तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम का अभी उठाएंगे तो जाहिर सी बात इसका सेल नहीं होगा, और इसमें एक्सपायरी डेट भी बहुत कम 90 दिन का ही होता है। तो जाहिर सी बात है गर्मियाँ चालू होंगी तब तक ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। तो आपको सीजन के हिसाब से ही सामान उठाना है दोस्तों, तो भी आप इस समस्या से बच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो रहने वाला आप अपने शॉप या गोदाम की समय समय पे निरीक्षण करें, यानी देख रेख करें कि कौन सा प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट नज़दीक आने वाला है।
तो आपको उसको गोदाम पे से निकाल के सीधे अपनी शॉप पे रखें और फ्रंट में रखें दोस्तों। तो आप ये इस तरीके से बच सकते हैं। जिस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गया उसको शॉप में लेके आए और फ्रंट में रखें। जैसे ही कोई कस्टमर आएगा तो उसको पहले ही उठा लेगा। तो आप समय समय पे निरीक्षण करते हैं, जैसे महीने दिन में 15 दिन में आप एक वक्त बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि आपको हर प्रोडक्ट की, हर गोदाम में हर प्रोडक्ट की जानकारी लेना कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायरी के नज़दीक आ गया है। तो दोस्तों ये भी आप इस समस्या से बच सकते हैं। और कौन से प्रोडक्ट में नमी आ गया है, जैसे चने हो गए, दाल हो गए, नमी के कारण इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो आपको ये देख रेख करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में रहने वाला है कि सही गोदाम में सही जगह पे सही सामान रखना दोस्तों। अब ये कहने का मतलब ये भाई ये क्या चीज़ बता दिए। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे लाई हो गया, रस हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया। तो इन प्रोडक्ट में हवा के कारण ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। यानी जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गया, ये जब हवा लगते हैं तो ये पिघलने लगते हैं दोस्तों। और दूसरे ये जो रस हो गया, लाई यानी भुजा हो गया, ये जब हवा लगते हैं तो ये कुरकुरे नहीं रह जाते हैं, मेहराना, जैसे हमारी भोजपुरी भाषा में इसको मेहराना बोलते हैं, तो ये मेहरा जाते हैं। तो इसे कोई कस्टमर नहीं लेता दोस्तों। तो ये जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं आपको सही जगह पे रखना जहाँ पे हवा बिहार नहीं लगता हो, और एक प्लास्टिक के कवर से इनको कवर करके रखना है, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप की बात करें। कस्टमर को प्रोडक्ट देना, जैसे आपके दुकान पे कुछ रेगुलर कस्टमर होंगे जो चाय की दुकान चलाते होंगे दोस्तों, या कोई छोटी शॉप चलाते होंगे, तो आपको उन जो जिस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गया तो आपको उनको देना है दोस्तों, ना कि कस्टमर को देना है। कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज कीजिए एक बेसन का पैकेट है, अगर इसका एक्सपायरी डेट 4 दिन 5 दिन बचा है तो आप कोई कस्टमर नहीं लेगा, क्योंकि भाई 1 किलो का बेसन रहेगा तो उसको आधा आज बनाएगा, आधा 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद बनाएगा, तो वो नहीं लेगा। तो आपको करना क्या कि उसी प्रोडक्ट को आपको अपने रेगुलर कस्टमर को देना जो चाय पानी की दुकान चलाता है, ताकि वो एक दिन में वो स्टॉक क्लीन कर देगा, यानी एक दिन में ही वो यूज कर लेगा। तो आपको उसको देंगे तो ले लेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपने रेगुलर कस्टमर को देके भी आप इस समस्या से बच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टेप कि आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सपायर ही क्यों होने देना है या खराब ही क्यों होने देना है। अब जो मैं तरीका बताऊंगा कि अगर मान लीजिए इन सारे स्टेप को फॉलो करने की भी बाद अगर आपका माल खराब एक्सपायर हो जाता तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि अगर आपका सामान एक्सपायर होने की कगार पे है, जैसे 2 दिन 3 दिन बचा है, तो आपको क्या करना है, उसको खुले में बेचना है। अब कहने का मतलब भाई कोई भी चीज़ है अगर वो एक्सपायरी नज़दीक आ गया है तो एक्सपायरी तारीख के बाद भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपको उसको कुछ नहीं होता दोस्तों। बेसन हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, तो क्या करना है उसके किस को फाड़ के, यानी जो कवर को फाड़ के खुले में बेचना है। ये आसानी से बिक जाता है दोस्तों। और इसके बाद भी आपको क्या करना, अगर आपका माल एक्सपायर हो गया जाए तो आप वो अपने घर पे यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी तारीख के बाद भी ये 10 दिन 15 दिन आराम से बिक जाएगा, खराब नहीं होता दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सामान एक्सपायर हो गया है तो आपको, जो आप ब्रांडेड सामान लिए हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर वापस कर लेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर वापस नहीं कर रहा तो आपका कंपनी का जो कस्टमर केयर है आप उस पर फ़ोन करके वापस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टेप जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं और एक निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी समस्या से आप निजात पा सकते हैं दोस्तों। अगर आप एक किराने व्यापारी या सुपर मार्केट व्यापारी हैं तो आप इस समस्या से कैसे निपटते हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।